Good morning, class third. This is your fourth chapter of your history book of occupations in India. आज हम इंडिया के व्यवसाय के बारे में बात करेंगे कि इंडिया में लोग क्या क्या काम करते हैं, उसके बारे में बात करेंगे। ऑक्यूपेशंस के बारे में, काइंड्स ऑफ ऑक्यूपेशंस, ऑक्यूपेशन क्या होता है उसके बारे में पढ़ते हैं कि कितने प्रकार के ऑक्यूपेशंस होते हैं और ऑक्यूपेशन होता क्या है। फूड, हाउसिंग एंड क्लोथ्स आर आर बेसिक नीड्स। टू फुलफिल दैम वी नीड मनी। हमारी बेसिक नीड्स क्या होते हैं? किसी भी इंसान को यहाँ पर रहने के लिए क्या चीज़ की ज़रूरत है? तीन चीज़ की ज़रूरत होती है। क्या क्या? फूड, फर्स्ट फूड, हाउसिंग एंड क्लॉथ, मतलब कपड़ा, मकान और रोटी। ये तीन चीज़ें जो होती हैं हर एक इंसान की बेसिक नीड्स होती हैं। इनको पूरा करने के लिए उनको पैसों की ज़रूरत होती है। फॉर दिस वी हैव टू अर्न मनी, और ये सब करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? पैसे कमाने पड़ेंगे। एनी वर्क और जॉब दैट इज़ डन टू अर्न मनी इज़ कॉल्ड ऑक्यूपेशन। कोई भी काम जो पैसों के लिए किया जाता है उसको ऑक्यूपेशन कहते हैं। मतलब जैसे आपके घर में भी आपके फादर, आपके ब्रदर जाते होंगे जॉब पर, उनको जॉब जो भी काम करते हैं उसके बदले में उनको पैसे मिलते हैं, तो वो क्या हुआ? वो उनका ऑक्यूपेशन हुआ। किसी भी काम या किसी भी जॉब को करने से जब हमें पैसे मिलते हैं, हम उससे कमाते हैं, तो उसको हम अपना ऑक्यूपेशंस बोलते हैं। इन डिफरेंट रीजन्स ऑफ आवर कंट्री पीपल आर एंगेज इन वेरियस एक्टिविटीज़। हमारी कंट्री में बहुत सारे क्षेत्र हैं और सारे जो लोग हैं वो अपने अपने किसी न किसी काम में बिजी रहते हैं। कोई ना कोई काम करते हैं सभी लोग, अलग अलग तरह के। सम पीपल वर्क्स इन द फील्ड, सम वर्क्स इन फैक्ट्रीज वाइल सम अदर वर्क्स इन ऑफिस। कुछ लोग जो होते हैं वो खेतों में काम करते हैं, कुछ लोग जो होते हैं वो फैक्ट्रीज़ में काम करते हैं, और कुछ लोग जो हैं वो अपने ऑफिस में काम करते हैं। पीपल चूज़ देयर एरियाज ऑफ वर्क अकॉर्डिंग टू देयर इंटरेस्ट एंड द एबिलिटीज़। जो लोग होते हैं वो अपने एरिया के अकॉर्डिंग अपनी एबिलिटी और अपने इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग अपने काम को चुनते हैं। जिस काम को करने में उनको इंटरेस्ट होता है वो काम अपने अकॉर्डिंग वो चुनते हैं और वही काम करते हैं। ऑक्यूपेशंस आर ऑफ दीज काइंड्स। वर्क विच इन्वॉल्व्स प्रोडक्शन ऑफ रॉ मटेरियल्स इज प्राइमरी वर्क और प्राइमरी ऑक्यूपेशंस। अब ऑक्यूपेशंस जो होते हैं वो डिफरेंट प्रकार के होते हैं, जैसे कि फर्स्ट हम पढ़ते हैं प्राइमरी ऑक्यूपेशंस क्या होता है। प्राइमरी ऑक्यूपेशंस वो होते हैं जो रॉ मटेरियल्स का प्रोडक्शन करते हैं, उसको प्राइमरी ऑक्यूपेशंस कहते हैं। जैसे प्राइमरी ऑक्यूपेशंस का एग्जांपल क्या होगा? जैसे कि हम कैटल रियरिंग और पोएट्री फार्मिंग, जैसे हम फार्मिंग करते हैं पोएट्रीज की, मतलब जो पशु होते हैं उनको पालते हैं, तो ये हमारा क्या हुआ? अभी ये हमारा हुआ प्राइमरी ऑक्यूपेशंस। मतलब रॉ मटेरियल्स को हम क्या करते हैं? उनका प्रोडक्शन करते हैं। हम पशुओं को पाल रहे हैं और फिर उसके बाद जो होगा उनसे हम क्या करेंगे? उनसे यूजेबल प्रोडक्ट्स जो होंगे हमारे वो आएंगे। जैसे कि क्या होगा? अगर हम पशुओं को पालेंगे और उनको पालने के बाद क्या होगा? जैसे शिप्स को पाला तो फिर उसका जो मिल्क होता है और जो शिप्स की जो बॉडी पे जो हेयर्स होते हैं वो यूज़फुल हम प्रोडक्ट्स बना सकते हैं उससे बाद में। तो ये अभी क्या हुआ? प्राइमरी ऑक्यूपेशंस। वर्क दैट इन्वॉल्व्स चेंजिंग ऑफ रॉ मटेरियल्स इनटू यूजेबल प्रोडक्ट इज़ नॉन एज सेकेंडरी ऑक्यूपेशन। अब वो काम जो रॉ मटेरियल्स को यूजेबल प्रोडक्ट्स में कन्वर्ट करता है उसको बोलते हैं सेकेंडरी ऑक्यूपेशंस। फॉर एग्जांपल शुगर इंडस्ट्री, टेक्सटाइल इंडस्ट्री एंड फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्रीज आर द एग्जांपल ऑफ सेकेंडरी ऑक्यूपेशन। अब देखो, जो चीनी कैसे बनती है? चीनी बनती है जैसे पहले गुड़ होता है, गुड़ को हम जलाते हैं, उसको अच्छी तरह से जलाने के बाद चीनी बनती है। तो जो गुड़ है हमारा वो क्या है? प्राइमरी ऑक्यूपेशन। और प्राइमरी ऑक्यूपेशन यानी जो गुड़ है वो रॉ मटेरियल है, और फिर जब हमने उसको उस पर काम करके उसको क्या किया? उसको शुगर में इन्वर्ट किया, उसको गुड़ को चीनी में बनाया, तो चीनी में बदला, तो वो क्या हुआ? सेकेंडरी ऑक्यूपेशन हो गया। गुड़ को यूजेबल प्रोडक्ट में चेंज किया तो वो हो गया हमारा सेकेंडरी ऑक्यूपेशन। फाइनली द वर्क दैट इन्वॉल्व्स डिलीवरी ऑफ फिनिश्ड गुड इज़ नॉन एज टेरिटरी ऑक्यूपेशन। अब इन जैसे चीनी हो गई हमारी, वो
जो हमारे प्रोडक्ट्स होते हैं जो हमारे घर पे डिलीवर होता है या मार्केट में डिलीवर होता है, उन बिल्कुल अच्छी तरह से पैक होके और पैक्ड होके बिल्कुल प्रॉपर चीज़ जो मार्केट में या हमारे घरों पे डिलीवर होते हैं उसको हम बोलते हैं टेरिटरी ऑक्यूपेशंस। These kinds of occupation also includes different areas like banking, acting, running a general store, restaurant, service and etc. ये जो ऑक्यूपेशन होता है वो कहाँ पर पाया जाता है, कहाँ कहाँ ये इसको हम देख सकते हैं। इस ऑक्यूपेशन को बैंकिंग में देख सकते हैं और एक्टिंग में देख सकते हैं, वर्किंग जनरल स्टोर्स पे देख सकते हैं और रेस्टोरेंट एंड एक्सेट्रा अलग अलग जगहों पर। फर्स्ट टॉपिक है फार्मिंग। द मेन ऑक्यूपेशन इन आवर कंट्री इज़ फार्मिंग। जो हमारे इंडिया का सबसे महत्वपूर्ण व्यवसाय है वो क्या है, फार्मिंग। आपने देखा होगा गाँव में ज़्यादातर लोग क्या करते हैं, फार्मिंग करते हैं। गाँव में जितने भी लोग रहते हैं वो फार्मिंग करते हैं। अब फार्मिंग करने से ही उनका जो घर है वो चलता है और घर चलता है। वो फार्मिंग जैसे उगाते हैं, गेहूँ उगाते हैं, चावल उगाते हैं, तो वो क्या करते हैं, सब अपनी फसलें उगाने के बाद वो टाउन्स में उसको सेल कर देते हैं। तो हमारे जो इंडिया का मेन ऑक्यूपेशन क्या हुआ, फार्मिंग। क्योंकि अगर फार्मिंग नहीं करेंगे जो फार्मर्स होते हैं तो फिर हम लोग खाएंगे कैसे, क्या खाएंगे। तो फार्मिंग जो है वो इंडिया का मेन ऑक्यूपेशन है और गांव में बहुत ज़्यादातर लोग फार्मिंग ही करते हैं। मोस्ट ऑफ द पीपल इन इंडिया लिव्स इन विलेज। जो हमारे इंडिया के ज़्यादातर लोग हैं वो कहाँ रहते हैं, गाँव में। Farmers produce crops such as food, grain, vegetable, pulses, sugarcane, cotton and jute. फार्मर्स जो होते हैं वो क्या प्रोड्यूस करते हैं, बहुत सारी फसलें उगाते हैं। कौन कौन सी फसलें उगाते हैं, ग्रेन्स हो गया, वेजिटेबल्स हो गया, दालें हो गया, गन्ना, जूट और कॉटन। टुडे द फार्मर यूज बेटर टूल्स, फर्टिलाइजर्स एंड इरीगेशन फैसिलिटीज़। पहले क्या होता था कि पहले फार्मर्स के पास ना मतलब फैसिलिटीज़ नहीं होती थी, मतलब उनके पास सिंचाई करने के लिए पानी नहीं होता था सही मात्रा में और फर्टिलाइज़र्स अच्छे नहीं होते थे। बट अब क्या है, अब हमारी गवर्नमेंट ने फार्मर्स के लिए बहुत सारी फैसिलिटीज़ अवेलेबल करवा दी है। अब उनके पास जो है बहुत सारे बेहतर औजार आ गए हैं और फार्मिंग करने के लिए उनको पानी की सुविधा भी प्रोवाइड की गई है और अच्छे उर्वरक, ताकि जो फसलें हैं वो अच्छी उगें, उनको प्रोवाइड किए गए हैं। अदर ऑक्यूपेशंस रिलेटेड टू फार्मिंग आर डेयरी फार्मिंग, कैटल rearing. Farmers keep cows, buffaloes, bulls on their farms. Cattle give milk and meat. Cattle help the farmer in plugging and drying carts. अब देखो, फार्मिंग से जो एक तो फार्मिंग होती है हमारी फसलों की, जो हम फसलें उगाते हैं, और दूसरी फार्मिंग होती है डेयरी फार्मिंग, जिसमें हम पशुओं को पालते हैं, उसको बोलते हैं डेयरी फार्मिंग। अब डेयरी फार्मिंग हम क्यों करते हैं, अगर हम पशुओं को पालेंगे, उसमें जो भी पशु को हम पालेंगे, जैसे मान लो शिप को पालते हैं तो शिप को पालते हैं, काव को पालते हैं और भी बहुत सारे पशुओं को पालते हैं, तो वो हमें क्या करते हैं, वो हमको दूध प्रोवाइड करते हैं। और शिप्स की तो जो हेयर्स होते हैं, उसकी जो स्किन होती है, वो कैटल वो मीट प्रोवाइड करते हैं हमको। तो ये भी एक तरह की फार्मिंग होती है जिसमें हम पशुओं को पालते हैं और फिर जो उनका जो मिल्क होता है उसको हम आगे सेल कर देते हैं। और जो कैटल होते हैं वो फार्मर्स की प्लगिंग करने में भी हेल्प करते हैं, वो खेत जोतने में भी हेल्प करते हैं फार्मर्स की। आगे बढ़ते हैं मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज़ मतलब विनिर्माण उद्योग, जो रॉ मटेरियल्स, जो हमारे कच्चे पदार्थ होते हैं उनको यूज़फुल प्रोडक्ट्स में कन्वर्ट करती हैं। कौन करते हैं, मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज़, वो उसको चेंज करते हैं यूजेबल प्रोडक्ट्स में। इंडस्ट्रीज चेंज द रॉ मटेरियल इनटू यूजफुल प्रोडक्ट्स। एग्जाम्पल, कॉटन इंडस्ट्रीज टर्न द रॉ मटेरियल कॉटन इनटू यूजफुल कॉटन फैब्रिक विद द हेल्प ऑफ मशीन्स एंड लेबर। देखो, इंडस्ट्रीज़ जो होते हैं वो रॉ मटेरियल्स को कैसे चेंज करते हैं। मान लो फॉर एग्जांपल हमारा कॉटन है, वो रॉ मटेरियल है अभी, तो वो कॉटन का क्या करेंगे, वो कॉटन को कन्वर्ट करके किसकी मदद से, मशीन और लेबर की मदद से उसको कन्वर्ट करके क्या करेंगी, कॉटन फैब्रिक बनाएंगे। जैसे आप पहनते होगे, कॉटन के कपड़े पहनते होगे, तो वो कॉटन फैब्रिक बनाते हैं
ये चेंजेस वो करते हैं, ऐसे वो मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज़ में ऐसे वो रॉ मटेरियल्स को यूज़फुल प्रोडक्ट्स में चेंज करते हैं। सम इंडस्ट्रीज़ गेट रॉ मटेरियल्स फ्रॉम एग्रीकल्चर। कुछ इंडस्ट्रीज़ को उनका रॉ मटेरियल कहाँ से मिलता है? एग्रीकल्चर से वो अपना रॉ मटेरियल लेते हैं, जैसे कि शुगर इंडस्ट्रीज़ हो गया, कॉटन इंडस्ट्री हो गया, जूट इंडस्ट्री, ऑयल सीड इंडस्ट्री। सम इंडस्ट्रीज़ गेट रॉ मटेरियल फ्रॉम माइंस। और कुछ जो इंडस्ट्री होते हैं वो अपना रॉ मटेरियल कहाँ से लेती हैं? उनको कहाँ से मिलता है रॉ मटेरियल्स? खदानों से। फॉर एग्जांपल जैसे क्या? आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री, सीमेंट इंडस्ट्री। और बहुत सारे लोगों को इसमें जॉब मिलते हैं, जैसे वो खदानें होती हैं तो उसमें अलग अलग तरह का काम होता है। इनको यूजेबल प्रोडक्ट्स में कन्वर्ट करने में वो उनकी हेल्प करते हैं, जिससे उनको फैक्ट्रीज में जॉब मिलती है, जिससे उनको रोज़गार भी मिलता है, उनको काम भी मिलता है। क्लास हम फर्स्ट वीडियो में यहीं तक अपना चैप्टर करेंगे, आगे का चैप्टर हम नेक्स्ट वीडियो में कंटिन्यू करते हैं।